चलिए एक्सियल स्केलेटन से रिलेटेड एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस को रिवाइज करते हैं बच्चों। हमारा एक्सियल स्केलेटन टोटल 80 बोन्स का बना होता है, कंसिस्टिंग ऑफ स्कल जो कि 22 बोन्स का बना हुआ है, डिवाइडेड इनटू 8 क्रेनियल बोन्स एंड 14 फेशियल बोन्स, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स यानी कि 24 रिब्स हैं, एक वर्टिब्रल कॉलम है जो कि टोटल 26 वर्टिब्रे का बना हुआ है, 1 स्टर्नम, 1 हायोइड बोन, 6 एयर ओसाइकल्स, 3 एयर ओसाइकल्स इन ईच बोन। तो ये टोटल 80 बोन्स मिलकर हमारा एक्सियल स्केलेटन बनाती है। अच्छा बच्चों, जो हमारा स्कल का बेस रीजन है वहाँ पर कौन सी बोन मौजूद होती है? स्कल की ऑसिपिटल बोन मौजूद होती है। इस ऑसिपिटल बोन के दो छोटे छोटे प्रोजेक्शंस को हम कहते हैं ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स। ये दोनों ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स वर्टिब्रल कॉलम के सुपीरियर रीजन से जुड़ते हैं। तो हमारा बेस ऑफ स्कल वर्टिब्रल कॉलम के सुपीरियर रीजन से कैसे जुड़ रहा है? विद द हेल्प ऑफ टू स्मॉल बोनी प्रोजेक्शंस कॉल्ड एज ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स। क्योंकि हमारे स्कल के पास दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स मौजूद होते हैं, दो मतलब डाई, इसीलिए हम कह रहे हैं हमारा स्कल डायकोंडाइलिक स्कल होता है। डायकोंडाइलिक क्यों है? क्योंकि टू ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स मौजूद है। तो हमारा बेस ऑफ स्कल किससे जुड़ा हुआ है? वर्टिब्रल कॉलम के सुपीरियर रीजन से जुड़ा हुआ है। वर्टिब्रल कॉलम की फर्स्ट वर्टिब्रा को कहते हैं एटलस, और यही एटलस वर्टिब्रा होती है जो कि वो दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल से जुड़ी हुई होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्कल का बेस रीजन वर्टिब्रा से कैसे जुड़ा हुआ होता है, टू ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स की मदद से जुड़ा होता है। और ये ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स वर्टिब्रल कॉलम के किस पार्ट से जुड़ती है? एटलस से जुड़ती है। तो एटलस वर्टिब्रा ऑफ वर्टिब्रल कॉलम जॉइंस विद द ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स ऑफ द स्कल। हमारे वर्टिब्रल कॉलम की सारी वर्टिब्रा को याद करने का फॉर्मूला है C7 T12 L5 S1 फ्यूज्ड C1 फ्यूज्ड। इनमें से जो थोरैसिक वर्टिब्रा है, ये थोरैसिक वर्टिब्रा प्लस रिब्स प्लस स्टर्नम मिलकर हमारा रिब केज बनाती है बच्चों। एनसीईआरटी की इसी तरीके से इंपॉर्टेंट लाइंस का क्विक रिविजन करने के लिए स्टे ट्यून्ड टू बायोलॉजी एटीज।